अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाए, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, फिर उन इंट्रोगेटिव को नेगेटिव भी किया, फिर उन इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन वर्ड्स भी दिए और क्वेश्चन वर्ड्स देने के बाद उनको फिर नेगेटिव भी बनाया, राइटिंग में भी और स्पीकिंग स्टाइल में भी। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट को पढ़ते हुए हम ग्रामर की कुछ टर्म्स हैं वो पहले सीख लें, वो हर टेंस में आपको काम आएंगी, तो वो यहीं पे हम उनको कवर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट टेंसेस में हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब आपको पता ही है पहले से वो क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ये टर्म्स अगर आप सीख जाएंगे तो आपके लिए राइटिंग और स्पीकिंग और लैंग्वेज को यूज करना जो है बहुत ईजी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही हम फिर एक वर्ब ले लेते हैं, लाइक। लाइक होता है किसी चीज को पसंद करना। आप समझ गए होंगे कि लाइक एक ऐसा वर्ब है जो आगे किसी ऑब्जेक्ट पे जाके काम करेगा, कि आप किसी चीज को लाइक करते हैं, आगे कोई चीज आएगी। आज ग्रामर में इन चीजों के नेम्स जो हैं वो सीखते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास वैनिश। वैनिश होता है गायब हो जाना, गायब हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना। ये भी रेगुलर वर्ब है, लाइक भी रेगुलर वर्ब है। जबकि फ्लाई जो है इसका मीनिंग है उड़ना और उड़ाना। ये वाई को ड्रॉप किया जाएगा और IED लिया जाएगा। ये वाई को क्यों ड्रॉप किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो वैनिश गुम हो जाना, खुद गुम होना, किसी को गुम करना नहीं, लेकिन लाइक जो है वो किसी चीज को लाइक करना, और वैनिश जो है ये किसी चीज पे अमल नहीं कर सकता, ये खुद ही वाकया होता है। जबकि फ्लाई का मीनिंग उड़ना भी होता है, खुद उड़ना, और किसी चीज को उड़ाना, यानी ये होने का मीनिंग भी देगा और किसी चीज पे भी जाके अमल करेगा, दोनों का मीनिंग देगा। हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का फार्मूला, ही शी सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एज, आई वो यू दे प्लूरल नेम्स फर्स्ट फॉर्म नो एज। अब हम एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, क्योंकि आज बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स पे हम नहीं जाएंगे। आज हम कुछ टर्म्स हैं ग्रामर की वो सीखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है बिलाल लाइक्स पिज्जा, तो आपने देख लिया कि लाइक का वर्ब किस पे अमल कर रहा है, पिज्जा पे। पसंद का जो वर्ब है, पसंद करने का वर्ब, वो आगे किसी ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट का वर्ड हम अक्सर बोलते होते थे, आज आपको प्रॉपर ये थोड़ा सा सिखाते भी हैं। बिलाल इस सेंटेंस में क्या है, ये एक सिंगल नेम है या सिंगल नाउन है। बिलाल एक सिंगल नाम है और इसका यहां पे रोल क्या है, सब्जेक्ट का रोल है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में वो वाला वर्ड होता है जिसके बारे में कोई बात की जाए। जैसे बिलाल है तो इस सेंटेंस में बिलाल के बारे में क्या कहा गया है कि वो पिज्जा को लाइक करता है। तो जिस के बारे में कुछ कहा जाए सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाए, उस वर्ड को कहते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये आगे जाके हम देखते भी हैं। सब्जेक्ट जो है या तो वो कोई नाउन हो सकता है सिंगल या प्लूरल, और या कोई प्रोनाउन। प्रोनाउन आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखे थे कि ये किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं। प्रोनाउन ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। अब बिलाल क्या है, एक सिंगल नेम है या सिंगल नाउन है, और इस सेंटेंस में इसका रोल क्या है कि ये एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि इस बिलाल के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। लाइक या लाइक्स ये हमारा वर्ब हो गया, इसको तो आप जानते हैं। अब ये बिलाल जो है ये लाइक तो करता है, पसंद तो करता है, लेकिन किस चीज को पसंद करता है, पिज्जा। तो जिस चीज पे वर्ब जाके अप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट का वर्ड हम अक्सर बोलते रहते थे, आज इसको प्रॉपर सीखते हैं। तो पिज्जा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब का निशाना बने, टारगेट बने। तो लाइक एक ऐसा वर्ब है जो अपने आगे किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो पिज्जा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। और वैसे अगर पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे देखें तो पिज्जा क्या होता है, सिंगल नेम होता है या सिंगल नाउन होता है। पार्ट ऑफ स्पीच ये कौन सा है, नेम है। बिलाल भी नेम है, लेकिन बिलाल यहां पे सब्जेक्ट है, और पिज्जा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि पिज्जा जो है ये वर्ब को रिसीव करता है, लाइक का जो वर्ब है उसका निशाना बनता है। जबकि बिलाल एक ऐसा सिंगल नाउन है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो क्या करता है, किधर रहता है, क्या पसंद करता है। तो बिलाल हमारा जो सिंगल नाउन है वो सब्जेक्ट हो गया। लाइक या लाइक्स, ही शी सिंगल नेम था तो इसलिए हमने एस भी ले लिया है, तो ये वर्ब है। और पिज्जा क्या करता है कि ये
वर्ब का निशाना बनता है, लाइक्स का निशाना बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे देखें तो ये क्या होता है, सिंगल नेम होता है। ही शी सिंगल नेम जो होता है उसमें से ये सिंगल नेम है। अब एक और चीज बाकी है कि प्रेडिकेट क्या होता है, तो उसका इजी मेथड आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। तो लाइक्स पिज्जा, इन दोनों को मिला के क्या बन गया है, हमारा प्रेडिकेट बन गया है। क्यों? प्रेडिकेट क्या होता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इस सेंटेंस में बिलाल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि बिलाल क्या करता है, लाइक्स पिज्जा, वो पिज्जा को पसंद करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारा वर्ब और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिलके एक प्रेडिकेट बनाते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया है। तो सब्जेक्ट है हमारा बिलाल जो कि सिंगल नाउन भी है, लाइक्स हमारा है वर्ब, और वर्ब का निशाना कौन बन रहा है इसमें, पिज्जा, ये ऑब्जेक्ट है, और वैसे ये सिंगल नाउन भी हो। और बिलाल को छोड़ के बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या है, प्रेडिकेट है, यानी वर्ब और इस केस में जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों मिला के हमारा प्रेडिकेट भी बन गया। आगे हम इसी लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम बिल्कुल इजी मेथड से आपको सिखा रहे हैं। फिर हम आते हैं आई वो यू दे प्लूरल नेम्स में से कुछ ले लेते हैं। दे लाइक कार्टून्स, वो कार्टून्स पसंद करते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, दे, क्योंकि दे के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो दे कौन है, ये प्रोनाउंस हैं। दे इशारा कर रहे हैं कुछ इंसानों की तरफ। दे जो है ये प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा था। और वैसे यहां पे इसका रोल क्या है, दे का, ये एज अ सब्जेक्ट आया और लाइक जो है वो हमारा वर्ब है। अब लाइक पसंद करने का जो निशाना बन रहा है वो कार्टून्स बन रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कार्टून्स हमारा ऑब्जेक्ट है, और वैसे आपको पता है कि ये प्लूरल नेम्स होते हैं या प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि प्लूरल है ना, ज्यादा कार्टून्स है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कार्टून्स है क्योंकि वर्ब को वो रिसीव कर रहा है, वर्ब का टारगेट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, निशाना बन रहा है। और वैसे कार्टून जो है ये प्लूरल नेम्स भी है। अब इसमें प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो इसका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे। तो सब्जेक्ट जो दे है वो क्या करता है, लाइक्स कार्टून्स, तो लाइक कार्टून्स, लाइक कार्टून्स, ये हमारा क्या है, ये प्रेडिकेट है। ये टू वर्ड्स जो सब्जेक्ट के अलावा आ रहे हैं ये हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरह हम नेक्स्ट वर्ब पे जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इस वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये किसी पे जाके काम नहीं कर सकता। वैनिश का मतलब है खुद गायब हो जाना। तो हम कहते हैं टाइम वैनिशेस, ये बहुत फेमस आप कह लें कि एक रियलिटी है कि वक्त जो है वो चला जाता है, गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता वक्त का। टाइम वैनिशेस, टाइम चूंकि सिंगल नेम है इसलिए ये ही शी सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस ले रहा है। अब टाइम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है कि ये गायब हो जाता है। तो टाइम हमारा सिंगल नेम है या नाउन है और सब्जेक्ट भी है। वैनिश या वैनिशेस वर्ब है, और आपने देखा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि ये वर्ब अपने आगे ऑब्जेक्ट ले भी नहीं सकता। यही हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाते आए हैं कि एक वर्ब वो भी होता है जो अपने आगे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेता, तो ये वही है। उसके बाद प्रेडिकेट क्या है आपको पता है, प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट को छोड़ के आपको जो भी नजर आ रहा है, 1-2 वर्ड जितने भी हैं वो आपका प्रेडिकेट है। तो यहां पे वैनिशेस जो है वो प्रेडिकेट है और वैसे वैनिशेस वर्ब भी है, और सब्जेक्ट है टाइम, और वैनिशेस जो कि वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है, क्योंकि हमने कहा कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो नजर आ रहा है उसको प्रेडिकेट आप कहते हैं। तो यहां पे इत्तेफाक से वर्ब भी यही है और प्रेडिकेट भी यही है। वैनिशेस क्या बन गया हमारा, प्रेडिकेट भी बना और पीछे ये वर्ब भी बना था। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारा वैनिशेस क्या है, प्रेडिकेट है। अब हम आई वो यू दे प्लूरल नेम्स में से अब हम दोबारा ही शी सिंगल नेम से ही ले लेते हैं। थीफ, द थीफ वैनिशेस, थीफ जो है चोर जो है वो गायब हो जाता है। ही शी सिंगल नेम से ही ले लिया, थीफ सिंगल नेम है। तो थीफ सिंगल नेम भी है और सब्जेक्ट भी है। कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि थीफ के बारे में बात बताई जा रही है। तो थीफ क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है।
लेकिन ये जो दी है ये भी थीफ के लिए यूज किया गया है ना, तो दी को भी हम सब्जेक्ट ही कहते हैं, यानी ये टू वर्ड्स मिला के कंप्लीट सब्जेक्ट बन रहा है। वैसे जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो तो सिर्फ थीफ ही है, लेकिन दी भी चूंकि थीफ के साथ ही आया है इसलिए इसको भी सब्जेक्ट में ही शामिल कर लेते हैं, यानी दोनों वर्ड्स मिलके एक सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। और वैसे ओरिजिनल अगर आप एग्जैक्ट पूछे तो वो सिर्फ थीफ है, थीफ हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। और दी भी चूंकि थीफ के लिए आया इसलिए इसको भी इसके साथ ही ले लेते हैं, तो इसको कहा जाएगा कि ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, यानी इससे रिलेटेड जो वर्ड है दी वो भी इसके साथ ही शामिल है सब्जेक्ट। अब वर्ब कौन है, वैनिश या वैनिशेस। ऑब्जेक्ट तो आपको पता नहीं है, क्योंकि ये वर्ब ही ऐसा है जो अपने आगे ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकता, ये अपने आगे ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकता है। और हाँ, तो प्रेडिकेट किधर है, प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ हो, तो दी थीफ चूंकि एक कंप्लीट सब्जेक्ट है उसके अलावा जो बचा है वो बचा है वैनिशेस, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। तो यहां पे भी ये वर्ब भी है वैनिशेस और प्रेडिकेट भी है। वर्ब क्यों है, क्योंकि ये काम है कोई, और प्रेडिकेट क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा बस जो बाकी बचा है उसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। प्रेडिकेट वन वर्ड का भी हो सकता है, ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। ऊपर आपने देखा कि लाइक कार्टून्स, लाइक्स पिज्जा, ये टू वर्ड्स का प्रेडिकेट बना। तो इसी तरह से हम फ्लाई पे आते हैं। फ्लाई एक ऐसा वर्ब है जो खुद उड़ना भी होता है और किसी को उड़ाना भी होता है। जैसे बर्ड उड़ता है, ये उड़ने का मीनिंग है, और आप पतंग उड़ाते हैं, ये उड़ाने का मीनिंग है। इट मींस ये वर्ब दोनों मीनिंग्स देता है। तो हम कहते हैं द बर्ड फ्लाइज, बर्ड उड़ता है। बर्ड क्या करता है, उड़ता है। अब किसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, बर्ड के बारे में। तो बर्ड हमारा सब्जेक्ट भी है और वैसे सिंगल नेम भी है, सिंगल नाउन भी है। और अगर आप कहते हैं कि ये दी भी तो बर्ड के साथ ही आया है, इसको भी सब्जेक्ट बना लें, तो हम इसको भी सब्जेक्ट लिख लेते हैं, द बर्ड, तो इसको कहेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। वैसे एग्जैक्ट जो सिंगल जो एक वर्ड है अगर आप पूछें कि कौन सा सब्जेक्ट है तो वो बर्ड है, लेकिन दी भी चूंकि बर्ड के साथ ही है इसलिए हम इसको सब्जेक्ट में ले लेते हैं, इसको कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। फ्लाई या फ्लाइज आपका वर्ब है। ऑब्जेक्ट आपको पता है कि परिंदा जो है वो खुद उड़ता है, किसी को उड़ाता नहीं है, तो किसी चीज को उड़ाने का जिक्र ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब द बर्ड्स को छोड़ दें जो कि सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा है वो आपका प्रेडिकेट है। ठीक हो गया। इस केस में वर्ब भी आपका वही है और प्रेडिकेट भी वही है। अब हम फ्लाई का वो मीनिंग लेंगे करना, किसी चीज को उड़ाना, खुद उड़ाना, उड़ना नहीं, खुद उड़ना नहीं, किसी को उड़ाना। दे फ्लाई द काइट्स। कौन किसके बारे में बातें हो रही हैं, दे के बारे में, कि दे जो है वो कोई काम करते हैं, तो दे हमारा हो गया सब्जेक्ट। दे हमारा प्रोनाउन भी है आपको पता है और सब्जेक्ट भी है। फ्लाई हमारा वर्ब है, काइट्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फ्लाई का निशाना कौन बन रही है, काइट्स, तो काइट्स प्लूरल नाउन्स भी हैं और ऑब्जेक्ट भी हैं। ठीक हो गया। अब दे जो कि सब्जेक्ट है उसको छोड़ दें और बाकी जो बचता है वो आपका प्रेडिकेट। फ्लाई द काइट्स, फ्लाई द काइट्स जो है ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। और अगर आप गौर करें तो देखें प्रेडिकेट में वर्ब शामिल हो जाता है, प्रेडिकेट में वर्ब शामिल होता है। आप सिंपल बस इतना याद रखें कि सब्जेक्ट के अलावा जितना कुछ होता है वो प्रेडिकेट ही होता है और वर्ब भी उसी प्रेडिकेट में होता है, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो भी उसी प्रेडिकेट में होता है। ये बिल्कुल अभी सिंपल एक आपको लेक्चर इसमें दिया है, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट आपके तकरीबन क्लोज हो चुके हैं, अभी उनका पैसिव करेंगे। वैसे ही प्रेजेंट डेफिनेट आपका ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, तो हमने सोचा कि अब आपको कुछ ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज भी इसमें बताई जाए, आगे जाके बहुत ज्यादा इनका डिस्कशन होगी इन पे। अभी आपको जितना इसमें से आसानी से समझ आता है, अभी हमने ज्यादा इसमें मुश्किल काम किया भी नहीं है, जब उसका वक्त आएगा तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा।